कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जिसमें एक बाप और बेटा हिरन का शिकार करते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में एक फैमिली दिखाई जाती है जो सुबह का नाश्ता तैयार करती है और दोनों फैमिली एक साथ बैठकर एंजॉय करते हैं। बाहर दो बच्ची खेल रही होती हैं। तभी पता चलता है कि दोनों गायब हो चुकी। बाहर खड़ी आरवी भी नहीं होती है। उसके बाद दोनों परिवार उनकी तलाश में लग जाते हैं लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलती हैं। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव होता है जिसे ये केस सॉल्व करने का मौका मिलता है और वह अपनी गाड़ी लेकर उनकी तलाश में निकल जाता है। तभी उसे वह सेम आरवी कार दिखती है और उसे चेक करने के लिए सारे अफसर आगे बढ़ते हैं। उस गाड़ी के अंदर बैठा इंसान भागने की कोशिश करता है मगर वह असफल हो जाता है और आखिरकार डिटेक्टिव के हाथ लग जाता है और उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उसकी पूछताछ होती है मगर पूछताछ में उसे कुछ नसीब नहीं होता है। अगले सीन में वो बूढ़ी औरत के घर जाता है, उससे कुछ बातें करता है और वापस चला आता है। बच्चे खो जाने की वजह से दोनों फैमिली काफ़ी परेशान रहती है क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि किसी के बच्चे के साथ ये सब हालात हों। अगले सीन में डिटेक्टिव उनके घर आता है और उनको यह बात बताता है कि वह उसको छोड़ने वाले हैं क्योंकि उनके हाथ उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मगर किलर उसको हिरासत में रखने के लिए गुजारिश करता है। उस दौरान डिटेक्टिव हाँ भी बोल देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस बच्चे की तलाश में अपना काम कर रही होती है और यहाँ पर एलेक्स को पुलिस रिहा कर देती है जिसकी वजह से किलर अपना आपा खो देता है और उससे भिड़ जाता है। और तभी एलेक्स उसको कुछ ऐसा बोलता है जिसकी वजह से उसका शक यकीन में बदल जाता है और इस हाथापाई की वजह से किलर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किलर उनको यकीन दिलाता है कि एलेक्स ही अपराधी है, इसलिए डिटेक्टिव उनके घर वापस चला जाता है ताकि उनसे पूछताछ कर सके और फिर वो वापस चला जाता है। यहाँ पर किलर और उसकी फैमिली का रो रो के बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उसने अपनी बच्ची और एक भाई ने अपनी बहन खोई रहती है। पर जैसे तैसे किलर उन सबको संभालता है और फिर किलर एलेक्स का पता लगाकर उसके घर पहुँच जाता है और वहाँ पर वो एलेक्स को एक कुत्ते के साथ बाहर आते हुए देखता है और उसका बिहेवियर काफ़ी साइकोपैथ की तरह होता है। फिर वो उसे किडनैप कर लेता है। अगले दिन वह अपने दोस्त के साथ एक पुराने हाउस में जाता है और उसको वहाँ पर एलेक्स दिखता है जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वह किलर को उसको छोड़ने के लिए कहता है मगर किलर इस बात को मना कर देता है क्योंकि किलर को यकीन होता है कि बच्ची इसी ने अगवा किया है। एलेक्स किसी भी बात का जवाब नहीं देने पर किलर उसकी मार मार के बहुत बुरा हाल कर देता है। उसका मुंह पूरे खून से रंग जाता है। फिर भी इसके बावजूद इतना मार खाने के बाद भी एलेक्स एक बार मुंह भी नहीं खोलता है जिससे किलर को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद उन दोनों बच्चों का फ्यूनरल मनाया जाता है क्योंकि सबको लगता है कि इतने दिन के बाद अब उनका मिलना बहुत ही मुश्किल है। शायद उनका देहांत हो चुका होगा या वो मार दिए गए होंगे। तभी डिटेक्टिव एक आदमी को देखता है जो टॉय लेकर उस कैंडल के बीच में रख देता है जिससे उस पर शक होता है कि कहीं यही किडनैपर तो नहीं। इसकी वजह से डिटेक्टिव फिर से इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। वह एलेक्स की सारी पुरानी वीडियो को देखता है। यहाँ पर किलर अपनी दोस्त की वाइफ को लाता है जहाँ पर उसने एलेक्स को छिपा के रखा था और उसकी वाइफ एलेक्स को देखकर सन्न रह जाती है क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही बुरा और बहुत ही बेहाल हो गया था। इसकी वजह से उसको उसके ऊपर दया आ जाता है और वह रस्सी खोल देती है जिसकी वजह से एलेक्स को उस पर प्रहार करने का मौका मिल जाता है। मगर जैसे तैसे किलर उसकी पत्नी को बचा लेता है।
और उसे बाथरूम में ही चारों तरफ से बंद कर देता है। अगले सीन में डिटेक्टिव किलर का पीछा करता है और यह बात किलर को आभास हो जाता है, तो वह चौकन्ना हो जाता है और बियर की दुकान में चला जाता है। और किलर वापस आता है, गाड़ी में बैठता है, डिटेक्टिव के ऊपर नाराज़ होता है। वह उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी ढूंढने के बजाय तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कई हफ्ते बीत गए हैं, मुझे मेरा काम करने दो। और गाड़ी के अंदर ही अपना हाथ कई बार पटकता है और वह वापस चला जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलेक्स को एक छोटे बाथरूम के अंदर बंद करके रखा रहता है, जहां पर कोई भी रोशनी नहीं होती है। तभी किलर डिटेक्टिव को उस घर के पास आते हुए देखता है, जिससे वह घबरा जाता है और जैसे तैसे वह ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि डिटेक्टिव को कुछ पता ना लग जाए। तभी डिटेक्टिव को एक कॉल आता है और वह वहां से निकल जाता है, जिससे किलर को काफ़ी राहत मिलती है। उस कॉल पे लड़की उस फ्यूनरल वाले आदमी के बारे में बताती है जो कि वहां से गाड़ी से निकल रहा था। उसके बाद डिटेक्टिव उसके घर पहुंच जाता है, जिससे डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम मुझे उस दिन देखकर भागे क्यों, जिसको वो नकार देता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं। मगर डिटेक्टिव उसको गिरफ्तार कर लेता है और सारे घर की जांच पड़ताल करता है, जहां पर उसको बहुत ही अजीब और रहस्यमय चीज़ें मिलती है, जिसमें से एक नोटबुक होती है जिसमें काफ़ी सारी पजल और काफ़ी सारे गुप्त चीज़ें होती हैं। उसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से निकल जाता है। फिर डिटेक्टिव उनके बच्चों की कुछ चीज़ें दिखाता है, जिससे यह जाहिर हो जाता है कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद किलर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसके परिवार में उदासी छा जाती है। उसके बाद डिटेक्टिव उस अपराधी से पूछताछ करने लग जाता है, उसको काफ़ी पीटता है, मारता है। इस दौरान वो अपराधी डिटेक्टिव की गन छीन लेता है और खुद को ही गोली मार लेता है। अगले सीन में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि एक काली कोठरी में बंद है। उसके बाद किलर एलेक्स की बूढ़ी माँ से कुछ बातें करता है और वहाँ से निकल जाता है। इस दौरान डिटेक्टिव उस हादसे के बाद काफ़ी डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। लेकिन कुछ देर बाद डिटेक्टिव को एक सबूत मिलता है, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि किलर के बेस्ट फ्रेंड की लड़की वापस सही सलामत आ जाती है। जिसके बाद किलर उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि आखिर वो जिंदा है या नहीं। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि फिनिश द मेजर्स एंड यू कैन गो होम। ये वही पजल है जिसकी वजह से वो दूसरी बच्ची सॉल्व करके वापस आई रहती है। उसके बाद डिटेक्टिव हॉस्पिटल में आता है और किलर उसको देखकर भाग जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि उसकी लड़की अब कहाँ पर है। वो उसी बूढ़ी औरत के पास जाता है जिसे वो पहले मिल चुका होता है। और यहाँ पर बूढ़ी औरत को पता चल जाता है कि किलर को सारी बातें पता चल चुकी है, अब वो इससे बच नहीं सकती है। तो वो सीधा गन निकाल लेती है और किलर को एक जहर के बोतल पीने के लिए कहती है। शुरू में तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो पी लेता है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत उसको बाहर ले जाती है और उसको गोली मारकर एक गड्ढे में बंद कर देती है। उसके बाद किलर को ढूंढते ढूंढते डिटेक्टिव उस सेम घर में आ जाता है जहाँ पर वो बूढ़ी औरत रहती है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत उस छोटी बच्ची को जहर का इंजेक्शन दे रही होती है, जिसको डिटेक्टिव देखकर उसको रुकने के लिए बोलता है, मगर वो नहीं रुकती। तभी दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हैं और यहाँ पर वो बूढ़ी औरत मर जाती है और डिटेक्टिव भी घायल हो जाता है।
और उसके बाद वह छोटी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाता है उसी घायल हालत में, और आखिरकार उस छोटी बच्ची को बचा लिया जाता है। मगर यहाँ पर एक सवाल है कि किलर का अब क्या होगा, क्योंकि वो एक गड्ढे में बंद है। तभी डिटेक्टिव वापस उसी सेम जगह पर आता है और कुछ देर बाद उसे एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वह फिल्म ख़त्म हो जाती है। वह और कोई नहीं, किलर ही होता है।